हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी हम निकल पड़े हैं सुला वाइन्स के लिए। जैसा कि हमने बताया था, पंचवटी के बाद हम लोग रूम पे जाके थोड़ा रेस्ट किया। रेस्ट तो मतलब नाम का ही हुआ, बहुत ही कम टाइम था। और अभी हम रेडी होके वापस से निकल पड़े हैं। लेट हो गए काफी, मतलब अंधेरा होने वाला है। बाकी देखो अभी रात में कैसा एक्सपीरियंस रहता है वहाँ का। मिलते हैं आपसे सुला वाइन्स में। जय श्री राम। सो जस्ट टू गिव यू बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री, सुला वाइनयार्ड्स के जो फाउंडर हैं वो हैं राजीव सामंत। इन्होंने 1999 में इसका फाउंडेशन किया था। वो अपने यूएस में उन्होंने जॉब छोड़ी ऑरिकल में, फिर इंडिया में आके उन्होंने अपना फैमिली जो लैंड था वहाँ पे ये चालू किया। और सुला वाइनयार्ड्स उन्होंने अपनी मदर के नाम के ऊपर रखा था, सुलभा। सो नासिक को वाइन्स कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सो अभी हम पहुँच गए हैं सुला वाइनयार्ड्स। दिस इज़ द एंट्री। और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं बहुत सारे ग्रेप्स के पेड़ लगे हुए हैं जिनसे वाइन बनाई जाती है। कंटिन्यूस 2 दिन त्र्यंबकेश्वर के दर्शन और पंचवटी के दर्शन करने के बाद बहुत थक गए हैं, लेकिन फिर भी हमारा एंथुसियाज्म बहुत ही हाई है। सो वीकडेज पे यहाँ के चार्जेस हैं 600 पर पर्सन, जिसमें या तो आप वाइन टूर कर सकते हो, या तो आप शॉपिंग कर सकते हो, या तो आप वहाँ पे खा पी सकते हो। और वीकेंड पे ये चार्जेस 1000 पर पर्सन हो जाते हैं। एक्टिविटीज़ रिमेन्स द सेम। और बॉटल देखते ही मेरी बीवी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और बॉटल्स के दर्शन करने के बाद तुरंत बाद हम लोगों ने फटाफट फोटो खिंचवाई, ताकि हम सोशल मीडिया पे ये प्रूफ कर सकें कि हम नासिक गए थे। और कुछ इस तरीके से होती है ग्रेप्स की फार्मिंग, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और हमारी प्यारी भाग्यवान जी बोली लाइट के नीचे अच्छी एस्थेटिक फोटो आएगी, एस्थेटिक। फिर हमें फ़ोटो लेनी पड़ी। लोकेशन तो बहुत ही शानदार है, और वीकडेज पे भी इतनी भीड़ थी कि पूछो मत। तो वीकेंड पे तो सोच नहीं सकते। रात में यहाँ का नज़ारा ही अलग होता है विद ऑल द लाइटिंग्स। इतना सुंदर लगता है देखने में, वेरी ब्यूटीफुल। फिर मेरे शातिर दिमाग ने सोचा कि जगह दिखाने से अच्छा अपनी शक्ल भी दिखाओ, ताकि प्रूफ भी होता रहे बीच बीच में कि हम नासिक गए थे। और ये रहे टाइमिंग्स, और बहुत ही ज़रूरी है ये टाइमिंग्स देखना और समझना। हम वहाँ पे 7 बजे पहुँच गए थे, और हमारे जो वाइन टूर का जो टाइमिंग मिला था वो था 8:30। तब तक हमने सोचा कि कुछ टाइम पास कर लिया जाए। फिर वेदांत ने हमें डांस करके हमारा मनोरंजन किया। वेरी गुड वेटू, वेरी गुड। और डांस करते करते लास्ट में मेरा बेटू खुद ब खुद पक गया। फिर हमने सोचा कि चलो वाइन शॉप जाके देखाएं कि क्या क्या चीज़ हमारी हैसियत के बाहर है। फिर हमने वहाँ का थोड़ा मुआयना किया। फिर हमें पता चला कि ये सब कुछ हमारी हैसियत के बाहर है। तभी मेरा बेटू बोला, पापा मुझे ये वाली कोल्ड ड्रिंक चाहिए। अब उसे मैं क्या समझाऊं। हम लोगों ने सिलेक्ट किया वाइन टूर, जिसमें हमें पूरे वाइन की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है और उसकी टेस्टिंग दोनों करने को मिला। तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ वाइन मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, वो हमें सिखाया गया इस बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर। और 15-20 मिनट के क्लासरूम सेशन के बाद वो हमें ले गए वाइन बनाने वाली फैक्ट्री में, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े टैंकर्स थे और इसमें भरी हुई थी वाइन। सब लोग गाइड की बातें सुन रहे थे, पर मेरी नजरें थी कि इस टैंक को खोला कहाँ से जाए और ग्लास कहाँ से भरा जाए। अब देख सकते हैं कि सब लोग गाइड की बातें सुन रहे हैं, लेकिन मेरी नजरें थी इस दरवाजे को खोलूं कैसे। और हमारे साथ कुछ फिरंगी भी थे जो बड़े ध्यान से रेसिपी सुन रहे थे। शायद वो अपने गांव जाके इसका बिजनेस चालू करना चाहते होंगे। और ये रही स्वर्ग की सीढ़ियाँ। यहाँ चढ़ के आप ऊपर से सारा मुआयना कर सकते हैं। और इन बैरल्स के अंदर रख के वाइन्स को एजिंग किया जाता है। जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आखिरकार आ ही गई। सबके चेहरों पे एक अलग ही खुशी थी, एक अलग ही चमक थी। और मैंने सोचा इस खुशी के पल को कैप्चर किया जाए। और वहाँ के स्टाफ ने मेरे टेबल के सामने एक ग्लास रख दिया। बट वेट, पहले थोड़ा इटालियन गाना हो जाए। वाइन की क्वांटिटी देख थोड़ा डिसअपॉइंटेड तो हूँ, क्योंकि नॉर्थ इंडियंस इतनी तो नाक से सूंघ जाते हैं। चीयर्स। सो टोटल 6 वाइन्स हम लोगों ने टेस्ट की, और ये है वो सारी वाइन्स।
फिर वेदांत ने बोला, पापा आपने ड्रिंक की हुई है, इसलिए आज गाड़ी आपका भाई चलाएगा, सॉरी आपका बेटा चलाएगा, राजा बेटा। मेरे चेहरे की स्माइल और चमक देख मेरी बीवी भी बोली कि ये एक्सपीरियंस मुझे भी लेना है। फिर वो अपने कुछ अजनबी दोस्तों के साथ अंदर चली गई वाइन टेस्टिंग करने के लिए। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो मुझे मत पूछना, गूगल पे सब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। और जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।